Hello students, in this video we will discuss different types of diversity. Geographical diversity, economic diversity, cultural social diversity, religious diversity. We will discuss one by one. Firstly, we will discuss geographical diversity. India is a country with vast diversity. The land is vast with a variety of geographical features. India has different physical features. Yes, Himalaya region, northern fertile plain, coastal plain area, desert region, plateau region. इन डिफरेंट फीचर्स की अपनी अपनी एक अलग विशेषता है. लाइक इंडिया हैज़ ड्राई डेजर्ट्स. जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर क्या मिलता है? कैमल. डेजर्ट रीजन में कैमल मिलता है. ग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन एरियाज़ में स्नोई माउंटेन्स और नदर्न फर्टल प्लेन एरिया किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एग्रीकल्चर के लिए. टाइगर्स कहाँ मिलते हैं? फॉरेस्ट रीजन में. कैटल इन रूरल एरियाज. ऑर्चिड्स ग्रो इन वेट एंड कोल्ड रीजन. रंग बिरंगे जो फूल हैं वो कोल्ड रीजन में, हिली एरियाज में मिलते हैं. कैक्टी एंड डेट पाम्स ग्रो इन ड्राई प्लेसेस. जो ड्राई प्लेसेस में हमें खजूर मिलते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, जो भारत की भौगोलिक विभिन्नता है. Geographical diversity affects food habits and clothing and gives way to cultural diversity. जो भौगोलिक विभिन्नता है वो किस पर प्रभाव डालती है? लोगों की फूड हैबिट्स पर और क्लॉथिंग पर उनके. और ये किसको वे देती है? कल्चरल डाइवर्सिटी को. उसकी सांस्कृतिक विभिन्नता को भी बढ़ाती है. कल्चरल डाइवर्सिटी रेफर्स टू डिफरेंट वेज ऑफ लिविंग. सांस्कृतिक विभिन्नता जो होती है वो किसको डिफरेंट वेज दे रही है? किस में? ड्रेसिंग सेंस में, फूड में, कस्टम में. वी विल डिस्कस लेटर. Next one is economic diversity, आर्थिक विभिन्नता. In India, the economic condition of people is influenced by the geographical factors of that particular. भारत की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है उसके geographical फैक्टर से. Let's see. जो लोग फर्टाइल इंडो गंगेटिक प्लेन्स में रहते हैं वो मेनली क्या होते हैं? फार्मर्स होते हैं. एग्रीकल्चर जो होता है उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है. जो नदर्न फर्टाइल प्लेन एरियाज़ में रहते हैं लाइक स्टेट्स उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश. एग्रीकल्चर इज नॉट ईजी इन कोल्ड रीजन. खेती करना जो है ना कोल्ड रीजन में इतना ईजी नहीं है. लाइक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. इन दिस एरियाज विच आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, रियरिंग एनिमल्स लाइक कैटल, शिप एंड यॉक इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. इन हिली एरियाज़, इस तरह के एरिया में वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? पशुओं को पालना. जैसे कि शिप को पालते हैं, याक को. फॉर पीपल फ्रॉम कोस्टल एरियाज सच एज महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, फिशिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन. कोस्टल प्लेन एरियाज़ के जो का वहाँ का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? फिशिंग, मत्स्य पालन. Now let's see cultural social diversity. सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता. In this type of diversity we see people eat different type of food in different areas and wear different types of dresses. For example, people living in Tamil Nadu eat rice more than wheat. जो लोग तमिलनाडु स्टेट में रहते हैं वो ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल खाते हैं. वीट की अकॉर्डिंग, वीट से ज़्यादा राइस को ज़्यादा लाइक करते हैं. एंड दोज हेलिंग फ्रॉम पंजाब, वो किसको प्रेफर करते हैं? वीट को राइस के अकॉर्डिंग. द लेटर ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क. दे ग्रो शुगर कैन एज द सॉइल अवेलेबल इन द स्टेट इज़ गुड फॉर इट्स कल्टिवेशन. पंजाब जो रीजन में वहाँ पर शुगर कैन ज़्यादा ग्रो किया जाता है. वहाँ पर सॉइल जो है इतनी अच्छी है कि वहाँ पर गन्ने की खेती भी की जाती है. Again, coastal places like Kerala, Goa and West Bengal have a flourishing fish industry. Coastal plain areas में क्या है? Fish industries है. However, people share and enjoy the dishes of other region. ऐसा नहीं है जो एक रीजन में रहता है सिर्फ वो वही डिश खाता है, वो दूसरी रीजन की भी डिशेस ट्राई करता है. We also try. We like इडली डोसा. South Indian food we like. सो वीट ऑल्सो खाते हैं ना हम. ये सभी हम दूसरे रीजन का भी फूड लाइक करते हैं. ऐसे ही अदर रीजन ऑल्सो लाइक आर फूड.
There is variety in the dresses also. Unstitched cloth is popular in the form of साड़ी, लुंगी, धोती, टर्बन etc. अब धोती जो है उसे अलग अलग पार्ट में अलग अलग नेम से जाना जाता है. वेस्ट इन तमिल, धोती इन ओडिया, धोतिया इन गुजराती, सूर्या इन असमी, धोती इन बांग्ला. इसको अलग अलग नाम से धोती को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से जाना जाता है. लाइकवाइज द साड़ी दैट इज़ worn बाय वीमेन इज़ ड्रेप्ड इन डिफरेंट वेज. अलग अलग तरीके से साड़ी को पहना जाता है. एंड हैज़ डिफरेंट नेम्स, और इसके भी अलग अलग नेम है. नाउ वी विल डिस्कस रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विभिन्नता. एवरी मेजर रिलीजन इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को माना जाता है इंडिया में. द मेजर रिलीजियस ग्रुप्स आर हिंदूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियनियंस एंड अदर्स. It is also the birthplace of Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism. भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं. So the Constitution of India declares India to be a secular country. इसलिए भारत के संविधान ने क्या डिक्लेयर कर दिया इंडिया को? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया. Secularism in India means equal respect for all religions and non-interference of रिलीजन इन द गवर्नमेंट अफेयर्स. धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है भारत में? कि सभी धर्मों को समान अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई इंटरफेयर नहीं करता किसी के धर्म में भी. सभी धर्मों को आदर के भाव से देखा जाता है. द फॉलोअर्स ऑफ दीज रिलीजन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स सच एज दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व, ईद, बुद्ध पूर्णिमा, जश्मेद, नवरोज़. अब अलग अलग जो फॉलोवर्स हैं इन धर्मों के अलग अलग तरह के त्यौहार मनाते हैं. दिवाली मनाते हैं हिंदू लोग, क्रिसमस मनाते हैं क्रिश्चियंस, गुरु पर्व सिख लोग, ईद मनाते हैं. तो अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो अलग अलग धर्मों के त्यौहार मनाते हैं. वी हैव अ नेशनल हॉलीडे इन द कंट्री फॉर फेस्टिवल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. वी शुड हैव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर रिलीजन. हमें एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, एक दूसरे के धर्म से प्यार करना चाहिए.